मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है। महेंद्र प्रसाद जी, क्या लग रहा है बंगाल के चुनाव में इस बार क्या उथल पुथल होने वाला है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बस। परिवर्तन तो आज से 10 साल पहले भी हुआ था। फिर होगा इस बार फिर होगा। 10 साल पहले जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जो परिवर्तन शुरू में ठीक था, बाद में अब ये लोग सब खाली खाने वाला परिवर्तन हो गया है। अब इसे चेंज करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्या चाह रहे हैं इस बार बंगाल के चुनाव में आप लोगों का क्या सोच है? चुनाव में तो बीजेपी है एक नंबर में, परिवर्तन आने वाला है, बीजेपी आएगा। नीचे वाली जो आदमी है टीएमसी का, वो सभी चोरी कर रहा है, सभी चोरी कर रहा है। अपनी घर ही में चोरी हो रहा है, उन्होंने नहीं देख रहा है। उन्होंने क्या है, बंगाल छोड़ के उत्तर प्रदेश की मुद्दा उठा रहा है बार बार। जो खुद की घर के अंदर कुछ हो रहा है उनको नहीं मालूम। इसलिए अभी पश्चिम बंगाल की जनता यही चाह रहा है जो अभी परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन एकमात्र बीजेपी। परिवर्तन एकमात्र बीजेपी है, क्यों? और कोई तीसरा विकल्प नहीं है क्या? विकल्प तो कर चुका है, कांग्रेस कर चुका है, टीएमसी तो देख चुका है आदमी, अभी सीपीएम भी देख चुका है, कांग्रेस भी देख चुका है, अभी बाकी है बीजेपी। और बीजेपी की जो ऑल इंडिया जो मुद्दा है, बीजेपी मोदी जी तो एक नंबर पे, मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। एनआरसी को लेकर के जो सबसे बड़ा विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, वह विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हुआ। और आज पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखिए, ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रहा है, सेंट्रल की विरोध कर रहा है। इसमें ममता बनर्जी की जो यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता इसमें पीछे पड़ रहा है। हर कुछ चीज़ में, जैसे चिकित्सा व्यवस्था में ममता बनर्जी लागू नहीं कर रहा है, यहाँ की जनता पीछे पड़ रहा है। उसमें किसान निधि जो है, इसमें भी जो पश्चिम बंगाल की जो किसान है ये पीछे बढ़ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। सब स्टेट में मिल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है। हाँ, सब कुछ चिकित्सा व्यवस्था में वो भी वही है। देखिए, ये तो पब्लिक के ऊपर डिमांड है। पब्लिक को जो पार्टी अच्छा लगेगा वही पार्टी करेगा। तृणमूल कांग्रेस तो बंगाल की पार्टी है। जी, वो तो तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पार्टी है, लेकिन बंगाल की पार्टी होने की कारण ये नहीं है कि घर घर का सरकार बने। अगर वो सरकार है, अगर बंगाल में वो पीएम है, सीएम है, मंत्री है, तो उसको घर का क्या ज़रूरत है, द्वार का क्या ज़रूरत है? वो तो अपने लोगों को कह सकता था कि भाई जो कोई आए तुम्हारे पास, तुम काम करो, तुम लोग किसी को कहीं पे मत भेजो। क्या उसने बोला नहीं? उस टीएमसी पार्टी के अंदर इतने दलाल हो गया है कि पूछने की कोई बातें नहीं है। हर जगह देखो दलाली के ऊपर काम, हर जगह देखो दलाली के ऊपर काम। अगर दलाली के ऊपर काम ही नहीं होता तो द्वार का सरकार नहीं होता, वही ममता बनर्जी सीएम रहता। लेकिन ये दलाल के कारण से ममता बनर्जी भाग रहे हैं। आज हम लोग बीजेपी पार्टी करेंगे, पलटाव चाहते हैं, हमारे यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सरकार बने और हम तमाम मुसलमानों को, मोदी जी तो एक बात बोला है ना कि सबका साथ सबका विकास। मोदी तो ये नहीं बोला है कि हम हिंदू को निकाल देंगे, मुसलमान को निकाल देंगे, नहीं बोला है ना। जब मोदी बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, अमित शाह बोलता है कि नागरिक तो देने का है, लेने का नहीं, तो ये बीच में क्यों बोलता है कि मुसलमान को निकाल देगा? इतने सालों से मुसलमान को निकाला नहीं, अब कैसे निकाल देगा? इसका मतलब ये है कि बीजेपी आएगा इसलिए निकालेगा। बीजेपी तो ये नहीं कभी बोला कि हम मुसलमान को निकाल देंगे। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनआरसी सीए को लेकर के जो सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ वो पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। तो किस प्रकार से यह समझा जाए कि बंगाल के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यह नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं? देखिए, ये जो है ना सब वोट बैलेंस है, ये जो है सब वोट बैलेंस है। सीए एनआरसी जो कुछ भी है, सीए एनआरसी का फाइल किसने ला करके जमा किया था? मोदी साहब के पास कौन ले जा करके फार्म जमा किया था? ये तो ममता बनर्जी पहले बोला था ना कि यहाँ पर एनआरसी करना चाहिए, यहाँ मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ मुस्लिम ज़्यादा है, बांग्लादेशी घुसपैठ मुस्लिम को यहाँ से निकाला जाए ताकि वो लोग हम लोगों को वोट नहीं देता है। तो आपके पास अगर हम कोई फाइल ले जा करके जमा करेंगे, आप तो फाइल देखोगे। लेकिन आज जिस बांग्लादेशी घुसपैठ की बात ममता बनर्जी कर रही थी, आज तो उनका वोटर कार्ड बन चुका है, आज तो उनका आधार कार्ड बन चुका है, देश की नागरिकता में भी वो शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है। वोट करेंगे ना? हाँ, वोट करेगा।
जिसका नागरिकता हो गया है, जिसका वोट हो गया है, जिसका आधार कार्ड हो गया है, उसको तो कोई नहीं निकाल सकेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सबका साथ, मोदी जी का बात यही अच्छा लगा है कि सबका साथ सबका विकास सब रहेगा। जैसा गांधी जी बोला है कि जो चला गया चला गया, अब जो रह गया है वो हमारा देश का नागरिकता है और नागरिकता बन के ही रहेगा। बंगाल चुनाव को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? राय क्या है, इससे साल बीजेपी आएंगे और ममता जाएंगे। क्यों इस तरह का बात आप कह रहे हैं? बीजेपी आएंगे, ममता जाएंगे। ममता का यह कम से कम ममता बनर्जी का यह कम घर है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का घर है। बीजेपी तो केंद्र की पार्टी है, केंद्र को लाना चाहते हैं, राज्य को हटाना चाहते हैं, इस तरह का 10 साल से तो कुछ भी नहीं किया ममता सरकार ने। देखो हम देखते हैं जब मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, उसी हिसाब से अपना ममता सरकार कुछ भी नहीं किया, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं हम। परिवर्तन चाहते हैं। क्या 10 साल में बंगाल का कोई विकास नहीं हो पाया है? क्या हुआ विकास? आज देखो रास्ता घाट कुछ भी नहीं है। अपना उत्तर दिनाजपुर में क्या 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 कर दिया? कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, तो इसलिए हम चाहते हैं परिवर्तन। तो डेवलपमेंट आखिर हुआ कहाँ पर? हुआ वही कलकत्ता का आसपास में ही हुआ होगा कुछ, कलकत्ता में थोड़ी बहुत। जब टीएमसी की, जब सीपीएम का राज था पश्चिम बंगाल में, उस वक्त बंगाल की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? बोल नहीं पाए। सीपीएम का राज बेहतर था पश्चिम बंगाल में या टीएमसी का राज बेहतर था? कोई भी सरकार का राज अच्छा नहीं था। अभी बीजेपी सरकार का राज ही अच्छा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि टीएमसी से बेहतर जो है वो बीजेपी, टीएमसी से बेहतर जो है वो सीपीएम पार्टी थी। हाँ, थोड़ी बहुत था। हम लोग का आगे बढ़ने नहीं देता है टीएमसी का लोग। अच्छा। कोई काम हम लोग हासिल करने चाहते हैं, हम लोग का हासिल होने नहीं देता है। हम लोग दिन कमाते हैं, दिन खाते हैं। कोई प्रॉब्लम हम लोग सोचते हैं लेकिन होते नहीं होता है, हम लोग का पूरा नहीं। घर कहाँ पर हुआ? हमारा घर हुआ गोहर्रा। गोहर्रा ये किधर है? चकलिया का साइड विधानसभा में। अच्छा, चौकोलिया विधानसभा में है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को मकान मिला है? नहीं सर, नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का, कुछ नहीं, अनाज वगैरह कुछ नहीं। तो जब नहीं मिल पाता है तो आप किसी के पास शिकायत क्यों नहीं करते हैं कि हमें नहीं मिल पा रहा? करेंगे हम लोग का तो इसी के समर्थन किए हैं। अब यो नहीं साझो करेगा तो हम लोग किसको बोलेंगे? हमारा पास तो कोई लोग नहीं है तो किसको साझो करेंगे? तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल में। महिलाओं का यह कहना है कि हमें जो है वो ढंग से शौचालय नहीं मिल पाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के का मकान नहीं मिल पाता। एक और दीदी है हमारे साथ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? आवरी हरिजन। हिंदी बोल लेती हैं? नहीं, हिंदी नहीं सकते। हिंदी नहीं बोलती? नहीं। बंगाल में इस बार क्या चाह रही हैं आप लोग? चुनाव में किसे जिताना चाहती हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। हाँ। क्यों बीजेपी सरकार को क्यों चाह रही है? बीजेपी सरकार हम जब बंगाल में आएगा तो बहुत भलाई होगा। भलाई होगा। हाँ, जो ममता बनर्जी करता है तो सबको आगे नहीं लगा था। टीएमसी के राज में भलाई नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं भलाई। बीजेपी आएगा, बढ़िया काम करेगा। 10 साल तो टीएमसी रहा, टीएमसी तो कुछ कर नहीं पाया। आदमी का जो गरीब गुरिया का जो है उसका मन जो है टूट गया है। अभी सोच रहा है जो नया सरकार लाए और नया काम दे, बढ़िया मेरा जो आदमी जो है चले फिरे। बात नए सरकार की है बात या फिर बात हिंदुत्व की है? सरकार की है और जातिवादी भी है, कुछ जातिवादी भी है। जातिवादी भी है तो अभी तो जय श्री राम का नारा लगा रहा है, तो जय श्री राम का नारा लगेगा ही बंगाल में इस बार। राम का नारा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम को लेकर के आप लोग भाजपा को लाना चाहते हैं या फिर कुछ और भी मकसद है? नहीं, और भी मकसद है। क्या मकसद है? पब्लिक लोग का काम हो, गरीब गुरिया का काम नहीं होता, काम हो। तो क्या ममता सरकार के राज में पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, जनता का काम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है तो काहे टीएमसी का आदमी भाग के बीजेपी में आ रहा है? नहीं हो रहा है काम तब ना भाग के आ रहा है बीजेपी में। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? बीजेपी चुनाव तो लड़ रही है लेकिन अपना चेहरा सामने नहीं रख रही है। मुख्यमंत्री के लिए बंगाल में हम लोग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा सर, इसलिए सोचना नहीं पड़ेगा। मान के चलिए बीजेपी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने से मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति को आप बना दीजिए, यहाँ पर अच्छा देख के वो बीजेपी हम लोग का सरकार खुद चुन के निकाल लेंगे। हाँ, किसको बनाना है नहीं बनाना है वो हम लोग को बड़ा दिग्गज लोग है वो लोग अपना चुन के निकाल लेंगे। मगर
19 में हम लोग हाफ किए हैं, 21 में दीदी को साफ करेंगे। ये तो आपका कहना है कि 19 में हाफ किए हैं, 21 में साफ कर देंगे, लेकिन चेहरा तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। जनता जो आखिर वोट करेगी वो किसे देखकर वोट करे? प्रधानमंत्री को देखकर या फिर बंगाल के मुख्यमंत्री को देखकर? बंगाल को हम लोग सोनार बांग्ला बनाने के लिए, एक भैया जो है पीछे से बोल रहे हैं राष्ट्रवाद, तो कहीं ना कहीं जनता के सामने राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी ने रख दिया है कि इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर होगा, जय श्री राम के नाम पर होगा। अब सवाल यह उठता है कि जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी तो काफ़ी परेशान हो जाती है। ममता बनर्जी के सामने जो जय श्री राम का नारा रखा जाता है, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल के दौरे पर आए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को समारोह का संबोधन किया और उसी में जो है ममता बनर्जी से कुछ नोकझोंक भी हुई, तो इसकी वजह थी जय श्री राम के नारा। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ है कि जय श्री राम के नाम को लेकर ममता बनर्जी परेशान होती है। क्या वजह है इसमें परेशान होने की? क्या बात है? आप लोगों ने अपना टैग बना लिया है क्या? अब दीदी खुद अपने आप यदि उस जय श्री राम के नारा से झड़क रहे हैं तो वो तो झड़केंगे ही लोगों। आप दीदी को उसी जगह खड़ा होकर बोल देना था, जब पब्लिक बोले जय श्री राम तो दीदी भी बोल देते जय श्री राम। भगवान का नाम बोलने में क्या हर्ज है? हाँ, अब वो भगवान का नाम नहीं बोल के वो गुस्सा से वो तुरंत वहाँ से निकल गई। ये तो मुख्यमंत्री का काम नहीं है सर, ये तो मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं जो मेरा पब्लिक यहाँ पर जय श्री राम बोल रहा है तो हम भी जय श्री राम बोलेंगे। वो बात ठीक है, लेकिन राजनीति में जय श्री राम का नारा लाना ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। आप तो सीधे सीधे जय श्री राम को अपने खेमे में ला रहे हैं ना। नहीं, जय श्री राम वो खुद लेके आए हैं, हम लोग लेके नहीं आए। हम लोग का आस्था है जय श्री राम बोल के, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं सर, ठीक है। अब किसी का आस्था अल्लाह बोलने का तो वो अल्लाह बोलेगा, हाँ, मगर हम लोग का आस्था है जय श्री राम बोलने का तो हम लोग जय श्री राम में बोलेंगे ना। अब दीदी को अगर झड़की लगे तो उनका वो व्यक्तिगत व्यापार है, वो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर हम लोग अपना आस्था को नहीं भूलेंगे सर।